गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ये आपका लास्ट सेंटेंस है, ये आपका सबसे लास्ट टेंस है। इस वीडियो के बाद आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सभी जो टेंस हैं उनके कंटिन्यूअसली लगातार आपको वीडियोस के माध्यम से बताया गया है और ये अब आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में लास्ट है, ठीक है, इसको बताया जाएगा। इसके बाद अन्य सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनती है वो भी आपको बताया जाएगा। तो आज देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं, रूल्स क्या होते हैं। रूल्स में क्या होगा कि इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय, इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ शैल हैव बीन, शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ will have been का प्रयोग किया जाता है। विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के वाक्यों की जो पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो आई और वी के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक और एक्टिव वॉइस और दूसरी ओर पैसिव वॉइस। ठीक है।
तो एग्जाम्पल अपना एक लिखते हैं कि आई शैल हैव praised I shall have praised him। तो इस प्रकार ये वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस है, पैसिव में कन्वर्ट कर लेंगे तो आई शैल प्रेज्ड हिम कि मैं उसकी प्रशंसा कर चुकूंगा या करूंगा जो भी। तो सबसे पहले हिम को क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा ही। अब आपका ये करता है तो यही है, आई वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन। तो ही विल हैव बीन, ठीक है, ही विल हैव बीन। और फिर क्या हो जाएगा, प्रेज्ड बाय मी। He will have been praised by me। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि they will have stolen the purse। They will have stolen the purse। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बन जाएगी, उन्होंने क्या चुराया। व्हाट से क्वेश्चन करने पर हमें पैसिव वॉइस का क्या मिल जाता है, सब्जेक्ट। व्हाट स्टीलिंग हुई, क्या स्टीलिंग हुई, पर्स। तो क्या उत्तर आ गया, द पर्स। द पर्स। फिर क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन। फिर क्या हो जाएगा, स्टोलन बाय देम, ठीक है, स्टोलन बाय देम। दे का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस, देम। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, राम, ठीक है, राम विल हैव TOUGHT taught me। राम विल हैव टाट मी। तो क्या बन जाएगा आपका, मी है ये क्या है हमारा, मी, ऑब्जेक्टिव केस में है। अब इसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ क्या लगता है, शैल है, ये क्या हो गया, शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। और क्या हो जाएगा, टाट, टाट बाय राम। तो इस तरीके से ये आपके एक्टिव और पैसिव बन गए क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की ये पैसिव वॉइस आपकी बना दी गई है। और सभी जो स्टूडेंट्स हैं इसको ध्यानपूर्वक देखें और एक्सरसाइज बनाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।